नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं सुपर टेट की सीरीज, जिसमें आपके 125 प्रश्नों का विश्लेषण किया जाता है। और आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट बॉक्स में ये नहीं बताते कि हमारा कितना क्वेश्चन सही गया। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि अब की बार आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन सही गया आप लोग का। तो देखते हैं, पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में से सबसे उचित विकल्प चुनिएगा। तो बताएंगे आप लोग। सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा, काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के, सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। अब ये बताइएगा आप लोग कि यह है आपका क्वेश्चन कि काले बादल में हंसती चांदी की रेखा पंक्ति का भाव क्या है। बादलों से टकराने से बिजली चमकती है। बी, अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। सी, काले बादलों में चांदी की रेखा रहती है। डी, विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है। तो एक का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो डी, विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है आपका। बताएंगे ना तो इससे ये पता चलेगा कि इतना प्रश्नोत्तरी मतलब जो आपकी 15 से 14 हो गई है, इससे पता चलेगा कि पूरी प्रश्नोत्तरी देखने के बाद अब हमारे बीच कुछ सुधार आया है। तो जिनका मतलब प्रोग्रेस हो रहा है कि और डाउन हो रहा है, तो ये चीज़ आपको पता चलेगा। तो ये हो गया आपका, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? ए, उत्प्रेक्षा अलंकार है। बी, श्लेष अलंकार है। सी, उपमा अलंकार है। डी, रूपक अलंकार है। तो दूसरे का विकल्प आप लोग बताएंगे तो दूसरे का बी हो जाएगा, श्लेष अलंकार। अगला देखते हैं, तीसरे नंबर का है प्रश्न आपका तीसरा कि निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। ए है, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। संयुक्त वाक्य बताना है। तो संयुक्त वाक्य एक ट्रिक बता देते हैं, जहाँ आपको और दिखे वहाँ आप संयुक्त लगा दीजिएगा। जहाँ किंतु परंतु ये सब इत्यादि दिखे वहाँ आप क्या लगाएंगे? मिश्र, तथापि लगाएं, की लगाएं, ये सब आप जहाँ देखें तो वहाँ क्या लगा दें? मिश्र वाक्य। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। बी, फल सदैव धोकर खाने चाहिए। सी, जहाँ से भी संभव हो माँ के लिए अच्छा नौकर ला दो। डी है आपका, इन पड़ोसियों के आने से ही हमारे साथ उनके संबंध अच्छे नहीं रहे। तो तीसरे का आपका ए हो जाएगा, और आया, और आने की वजह से यहाँ संयुक्त वाक्य, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग कि जहाँ आपको और दिखाई देगा वहाँ आप संयुक्त वाक्य लगा देंगे। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 है आपका कि निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? ए, निर्देशक। बी, लाघव। सी, आपका उपदेशक। डी, आपका है विवरण। तो चौथे का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सी, उपदेशक। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 है आपका कि मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। ए, मनुष्य। बी, मानवता। सी, मनुष्यत्व। डी, आपका आदमीयता। तो पांचवे का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी, मानवता। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 है आपका। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द क्या है? ए, गुणवाचक विशेषण है। बी, आपका परिमाणवाचक है। सी, आपका संकेतवाचक विशेषण है। और डी, आपका व्यक्तिवाचक विशेषण है। तो बताएंगे उस क्या है? तो छठवें का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी, उस आपका संकेतवाचक विशेषण है। अगला देखते हैं, 7वां नंबर का प्रश्न है आपका कि इनमें से किस वाक्य में संदेहार्थक क्रिया का रूप संयुक्त हुआ है? ए, सदा सच बोलो। बी, वह जाना चाहता है। सी, तुम नहीं लिखोगे। डी, तुमने अखबार पढ़ा होगा। तो 7वें का विकल्प बताएंगे आप लोग। तो वीडियो को शेयर करते चलिए ताकि लाइव में और बढ़ सके आप लोग का। तो ये कमेंट बॉक्स में, और ये जैसे हम आपको बताएं कि 7वें का विकल्प कौन सा, आप लोग तुरंत उसका आंसर भी दीजिए। तो बताएंगे 7वें का कौन सा होगा? तो डी हो जाएगा, तुमने अखबार पढ़ा होगा। अब इसमें संदेह है कि पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। 8वां आपका है कि वक्ता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता है? ए, उत्तम पुरुष का। बी, अन्य पुरुष का। सी, मध्यम पुरुष का। डी, इनमें से कोई नहीं। तो 8वें का विकल्प आपका ए हो जाएगा, उत्तम पुरुष। अगला देखते हैं, 9 नंबर का प्रश्न है आपका, वर्णमाला किसे कहेंगे? ए, शब्द समूह को। बी, वर्णों के संकलन को। सी, शब्द गणना को। डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को।
तो 9 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा बताएंगे। तो 9 का आपका डी सही हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या 10 है आपका कि चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा। चाकुएं, बी चाकुओं, सी चाकुओं, डी आपका चाकू। तो 10 का बताएंगे, 10 का डी सही हो जाएगा, चाकू। अगला देखते हैं, अग्नि किस वर्ग का शब्द है बताएंगे। तत्भव है, बी तत्सम है, सी देशज है, डी आपका विदेशज है, विदेशी है। तो 11वें का विकल्प आपका सही हो जाएगा, बी तत्सम है। अगला देखते हैं, 12 नंबर का प्रश्न है आपका, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ए बहिर, बी बहिर, सी बहिस, डी आपका बहि। तो 12 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, ए बहिर्मुखी में आपका बहिर उपसर्ग है। अगला देखते हैं, 13 नंबर का प्रश्न है आपका कि राम ने श्याम को कथा सुनाई, इसे कर्तवाच्य में लिखिए। राम श्याम को कथा सुनाया, बी राम ने श्याम को कथा सुनाई, सी राम ने श्याम को कथा सुनाया, डी है राम श्याम को कथा सुनाता है। तो 13 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, 13 का बताएंगे तो बी राम ने श्याम को कथा सुनाई। अगला देखते हैं, 14 नंबर का है प्रश्न आपका कि गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है। संबंध तत्पुरुष का, बी संप्रदान तत्पुरुष का, सी करण तत्पुरुष का, डी आपका अधिकरण तत्पुरुष का। तो 14 का आपका जवाब होगा सी करण तत्पुरुष का। अगला देखते हैं, 15 नंबर का आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में प्रश्नों में प्रयुक्त अलंकार भेद का चयन करें। बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों के मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। बताएंगे, रूपक है, बी अतिशयोक्त है, सी श्लेष है, डी आपका विरोधाभास है। तो 15 का आपका विकल्प बी हो जाएगा, अतिशयोक्त होगा। अगला देखते हैं, 16 नंबर का प्रश्न है आपका कि मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है। ए मुमुक्षा, बी मुमूर्षा, सी जिजीविषा, डी उत्सर्गेच्छा। तो बताएंगे 16 का विकल्प क्या हो जाएगा, मरने की इच्छा वाले को क्या कहते हैं, मुमूर्षा, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षा, जीने की इच्छा रखने वाले को जिजीविषा, और क्या है, त्यागने या छोड़ने की इच्छा रखने वाले को उत्सर्गेच्छा कहेंगे। अगला देखते हैं, 17 नंबर का है आपका, इनमें से पत्नी का पर्यायवाची कौन सा शब्द है। दारा है कि विनायकी है, किसी प्रभा है, कि डी सौदामिनी है। तो बताएंगे, पत्नी का पर्यायवाची दारा होता है, प्रभा माने होता है कांति, और सौदामिनी माने होता है बिजली। अगला देखते हैं, 18 नंबर का आपका प्रश्न है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले आचार्य कौन है। मम्मट जी हैं, कि विश्वनाथ हैं, कि भरत हैं, कि डी राजशेखर हैं। तो 18 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा, बी विश्वनाथ जी हैं। अगला देखते हैं, 19 नंबर का प्रश्न है आपका कि सखी सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है। मतलब सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानी है। ये पंक्ति किस कवि की है बताएंगे, ठाकुर की, कि घनानंद की, कि द्विज देव की मतीराम की। बताएंगे किसकी होगी। 19 का आप लोग जवाब देंगे तो 19 का ए हो जाएगा, ये पंक्ति ठाकुर की है। अगला देखते हैं, 20 नंबर का प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है। भारतेंदु की नहीं है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, विषस्य विषम औषधम, बादशाह दर्पण, डी है आपका पद्मावती। तो 20 का आपका जवाब हो जाएगा, बहुत सही जवाब आप लोग का, तो डी हो जाएगा पद्मावती। अगला इंग्लिश से है, रीड द कंप्रीहेंशन पोएट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ये है आपका, बट दिस एलान वुड नॉट डू इट, द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फार्म क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विक्स। यह है मिनिएचर बक्स which is unchecked will expand again to farmer size. What is the antonyms of word farmer? तो बताएंगे लास्ट होगा कि लेटर होगा कि प्रेरियर होगा कि पास्ट होगा। तो बताएंगे 21 का आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो बी
लेटर होगा। अगला देखते हैं 22 नंबर का है आपका प्रश्न। यूज द सुइटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। टेक केयर लीस्ट यू डॉट डॉट बी डिसीव्ड। ए शुड, बी नॉट, सी सो दैट, डी अदरवाइज। तो 22 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए शुड। अगला देखते हैं 23 नंबर का है आपका विकल्प। 23 नंबर का प्रश्न देखेंगे। इज सेवरल इन द फॉलोइंग सेंटेंस ए पार्ट ऑफ वर्ब आर एडजेक्टिव। देयर आर सेवरल मिस्टेक इन योर एक्सरसाइज। ए एडवर्ब, बी एडजेक्टिव, सी बोथ, ए एंड बी, डी है आपका नन ऑफ दीज। तो 23 का आपका कौन सा हो जाएगा बताएंगे? तो 23 का आपका हो जाएगा बी एडजेक्टिव। अगला देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न है आपका कि पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही सेड बी आर ऑल सीनर्स। तो ही सेड दैट डॉट डॉट आर ऑल साइनर्स। तो कौन सा इसमें भरा जाएगा? बी, बी यू, सी इट, डी आपका दे। तो 24 का आपका विकल्प ए हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न है आपका कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल डॉट डॉट बॉय स्टूड एंड आंसर्ड द क्वेश्चन। तो द होगा, बी ए होगा, सी एन होगा, डी नो आर्टिकल्स। तो 25 का आप बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो बी ए होगा। अगला देखते हैं 26 का है आपका रीड द कंप्रीहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इस पैसेज को आप लोग केयरफुली पढ़िए और उसके बाद इसी से संबंधित जो नीचे आंसर है उसको इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। देखिए ये 27 नंबर का है आपका। अलिह का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अल की, भ्रमर की, डगर की, प्रहर। तो बताएंगे क्या हो जाएगा? भ्रमर हो जाएगा। बी आपका विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आस्तिक का विपरार्थक शब्द क्या है? लंपट है कि बी धार्मिक है कि आपका सी नास्तिक है, डी आपका कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? 32 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो आस्तिक का विलोम होगा नास्तिक। अगला देखते हैं 33 नंबर का आपका है कि भू धातु लट लकार का मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या है? भव, बी भवामि, सी भवथ, डी आपका भवथा। तो 33 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो 33 का डी सही हो जाएगा भवथा। अगला देखते हैं 34 नंबर का प्रश्न है आपका ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है कि होष्ठ है कि कंठोष्ठ है कि आपका तालु है? तो 34 का विकल्प आपका सी हो जाएगा कंठोष्ठ। अगला देखते हैं 35 नंबर का प्रश्न है आपका क्वा सूर्य वंश प्रभवो वंशः कालिदास की उक्ति किस ग्रंथ में है? रघुवंशम में, मेघदूतम में कि कुमार संभवम में कि आपका अभिज्ञान शकुंतलम में? तो 35 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए रघुवंशम में। अगला देखते हैं 36 नंबर का आपका प्रश्न है कि गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? पंचमी, बी षष्ठी, सी द्वितीया, डी आपका चतुर्थी। तो 36 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा द्वितीया। अगला देखते हैं 37 नंबर का है सचक्रम पद में कौन सा समास है? द्वंद्व है, अव्ययी भाव है कि द्विगु है कि कर्मधारय है? तो बताएंगे 37 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा। सचक्रम में आपका अव्ययी भाव समास होगा। अगला देखते हैं 38 नंबर का प्रश्न है आपका कि लघुर्मी पद में कौन सी संधि है? ए यण है, बी गुड़ है, सी अयादि है, डी आपका दीर्घ है। तो 38 का आपका विकल्प डी सही हो जाएगा दीर्घ। अगला देखते हैं 39 नंबर का प्रश्न है कि निधानम पद में किस उपसर्ग का प्रयोग है? नि, बी निधा, सी निध, डी कोई नहीं। तो 39 का आपका ए हो जाएगा नि। अगला देखते हैं 40 नंबर का है आपका जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मनोनतिम दिशति पापम अपाय करोति चेता प्रसादयति दीक्षितनोति कीर्तम सतसंगति कथम किम न करोति पुंसाम आने पद्यांश समुचितम शीर्षक लिखतु। संगति होगा कि सतसंगति होगा कि संगा होगा कि कोई नहीं? तो 40 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो सतसंगति। अगला देखते हैं ये विज्ञान है आपका। विज्ञान से आपके सुपर टेट में 10 प्रश्न आएंगे। तो देखते हैं 41 नंबर से इनमें कौन रक्त को हृदय से शरीर के
विभिन्न अंगों तक ले जाती है? धमनियाँ, तंत्रिकाएं, केशिकाएं की नसें? तो 41 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, धमनियाँ। अगला देखते हैं 42 नंबर का आपका है कि प्रक्रियाओं की श्रृंखला जिसके द्वारा नाइट्रोजन और उसके यौगिक पर्यावरण में और रहने वाले जीवों में अदला बदली करते हैं उसे डाट डाट कहा जाता है? क्या नाइट्रोजन का अवशोषण, बी अमोनिफिकेशन, सी नाइट्रोजन स्थितीकरण, डी आपका नाइट्रोजन चक्र? तो 42 का कौन सा हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, नाइट्रोजन चक्र। अगला देखते हैं 43 नंबर का है आपका, कहता है कि प्रेरित ईएमएफ चुंबकीय प्रवाह लिंकेज के या चुंबकीय प्रवाह लिंकेज के काटने की दर के परिवर्तन की दर के समानुपातिक होता है? ए लेंज का नियम, बी हुक का नियम, सी ओम का नियम, डी फैराडे का नियम? तो 43 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? डी फैराडे का नियम। अगला देखते हैं 44 नंबर का प्रश्न है आपका कि अगर किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले टार्क के सदिश योग्य शून्य है तो वह वस्तु डाट डाट में है, स्थिर संतुलन में, कि बी रूपांतरित संतुलन में, सी रेखीय संतुलन में, डी आपका घोड़ीय संतुलन में? तो 44 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो बताएंगे 44 का आपका डी सही हो जाएगा, घोड़ीय संतुलन में। अगला देखते हैं 45 नंबर का, बीसीजी का टीका निम्नलिखित में से किसके बचाव के लिए दिया जाता है? पीलिया के, रक्त अल्पता के, क्षय रोग के, कि पोलियो के? तो 45 का विकल्प आपका हो जाएगा सी, क्षय रोग के लिए दिया जाता है। अगला देखते हैं 46 नंबर का है, जल जनित रोग ई कोलाई संक्रमण का कारण बनता है? प्रोटोजोआ, बी परजीवी, सी बैक्टीरियल, डी आपका वायरल? तो 46 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी, बैक्टीरियल। अगला देखते हैं 47 नंबर का प्रश्न है आपका कि डाट डाट हवा के एक विशेष नमूने में जल वाष्प की वास्तविक राशि का एक मापन होता है, इसे एक आंशिक दबाव के रूप में मापा जाता है? ए विशिष्ट आर्द्रता के रूप में, बी पूर्ण आर्द्रता के रूप में, सी अपेक्षिक आर्द्रता के रूप में, डी औशांक के रूप में? तो 47 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बताएंगे 47 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 48 नंबर का है आपका कि डाट डाट को चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर रखी किसी तार पर प्रति इकाई प्रवाह प्रति लंबाई कार्य करने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है? बताएंगे आप लोग। ए चुंबकीय अतिसंवेदनशीलता से को, बी चुंबकीय प्रवाह घनत्व को, सी चुंबकीय प्रवाह को, डी चुंबकीय पल्स को? तो 48 का आपका जवाब बी हो जाएगा, चुंबकीय प्रवाह घनत्व को। अगला देखते हैं 49 नंबर का प्रश्न है, यदि कोई वस्तु विशुद्ध रूप से घूमने वाली गति में चलती है तो उसका प्रत्येक घटना कण एक वृत्त में चलता है जिसका केंद्र एक रेखा पर स्थिर होता है, जिसे डाट डाट कहते हैं? ए घूर्णन की धुरी, बी घूर्णन की रेखा, सी घूमने वाली छड़, डी निर्धारित रेखा? तो 49 का विकल्प ए हो जाएगा, घूर्णन की धुरी। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? एक केंद्र है, बी आपका प्लाज्मा है, सी आपका लाइसोसोम है, डी आपका क्रोमोसोम है? तो 50 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बताएंगे? तो ए आपका केंद्रक होगा। अब देखेंगे मैथ के आपके 30 प्रश्न आते हैं इसमें आपके सुपर टेट में। तो देखते हैं, यदि x + 3/7 = 17/7 हो तो x के व्युत्क्रम का मान ज्ञात कीजिए। क्या होगा, बताएंगे? 4 विकल्प आपके सामने हैं, बताएंगे आप लोग। तो 51 का बी हो जाएगा 1/2। अगला देखते हैं 52 नंबर का है आपका कि राइस एक समचतुर्भुज है। यदि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण 64 सेंटीमीटर तथा 36 सेंटीमीटर हैं तो समचतुर्भुज की भुजा का मान ज्ञात कीजिए। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की 5 सेंटीमीटर? तो 52 का विकल्प आपका हो जाएगा सी, 10 सेंटीमीटर। अगला देखते हैं 53 नंबर का प्रश्न है आपका कि 15 प्रक्षेपणों का माध्यक 16 है। यदि प्रत्येक आंकड़ों का 25% कम कर दिया जाए तो आंकड़ों का नया माध्यक क्या होगा? ए 16, बी 12, सी आपका 10, डी आपका 14? तो 53 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, बताएंगे? तो 53 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, 12। अगला देखते हैं 54 नंबर का प्रश्न है आपका
54 का है कि 25x² प्लस 70x प्लस 49 बराबर 0 का एक गुणनखंड है। इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 54 का बताएंगे आप लोग। तो 54 का आपका हो जाएगा कौन सा? तो डी सही हो जाएगा, -7/5। अगला देखते हैं 55 नंबर का प्रश्न है कि किसी अष्टभुज के सभी कोणों का योग कितना है? 1080 डिग्री, बी 1108 डिग्री, सी 640 डिग्री, डी है 1020 डिग्री। तो 55 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, 1080 डिग्री। अगला देखते हैं 56 नंबर का आपका प्रश्न है कि संख्या 786 गुणे 687 गुणे 585 में इकाई का अंक कितना है? ए 6, बी 7, सी आपका 5, डी आपका 0। तो 56 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, 0। अगला देखते हैं एक समुद्रबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं की माप 10 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो बताएंगे 57 का कौन सा विकल्प आपका सही होगा? तो 57 का सही हो जाएगा बी 24 सेंटीमीटर। ज़्यादा करवाए थे तो पी ले। 58 नंबर देखेंगे। एक राशन दुकानदार ने 400 किलोग्राम चीनी खरीदकर 35% चीनी ग्राहकों में बेच दी। अब उसके पास कितनी चीनी शेष है? बताएंगे 240 किलोग्राम, बी 120 ग्राम, सी 360 किलोग्राम, डी आपका 260 किलोग्राम। तो 58 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो डी 260 किलोग्राम। अगला देखते हैं 59 नंबर का आपका प्रश्न है कि सरलीकृत करें। 87 - 6 का 28 - 13 प्लस 4 गुणे 9। अब बताएंगे इसका मान क्या होगा? तो 30 होगा, बी 43 होगा, सी 23 होगा, डी आपका 33। तो 59 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो डी 33। अगला देखते हैं 60 नंबर का है आपका। ए कामा बी और सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि ए और सी का औसत वजन 42 किलोग्राम है और बी और सी का औसत 38 किलोग्राम है तो सी का वजन बताएंगे 25 किलोग्राम, 35 किलोग्राम, 30 किलोग्राम की 40 किलोग्राम। तो 60 का विकल्प आपका सही हो जाएगा ए 25 किलोग्राम। अगला देखते हैं 61 नंबर का प्रश्न है कि 70 को 3:7 के अनुपात में विभाजित करिए। बताएंगे 61 नंबर का प्रश्न है आपका, इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। 61 का आपका बी सही हो जाएगा 21:49 या 21:49। 62 देखेंगे। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बताएंगे 62 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? बताइएगा आप लोग। तो 62 का हो जाएगा डी 4:25 मतलब 2:5। 63 देखेंगे आप लोग कि यदि 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ₹60 हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 450, बी 750, सी 550, डी 250। तो 63 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी 750। अगला देखते हैं 64 नंबर का प्रश्न है आपका। एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज किस प्रकार का है? बताएंगे आप लोग 64 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 64 का आपका सी हो जाएगा समकोण त्रिभुज। अगला देखते हैं 65 नंबर का प्रश्न है आपका कि गुणनखंड कीजिए a³ - 4a² प्लस 12 - 3a। तो 65 का बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 66 नंबर है। यदि किसी माह की 3 तारीख को बुधवार है तो उसी महीने की 27 तारीख से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा? मंगलवार, बी बुधवार, सी गुरुवार, डी आपका शुक्रवार। तो 66 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? ए मंगलवार। अगला देखते हैं 67 नंबर। यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन कितना होगा? ए 4132, बी 4312, सी 1437, डी आपका 1484। तो 67 का आपका सी सही हो जाएगा 1437। अगला देखते हैं 68 नंबर का है आपका। यदि 15² बराबर 125 गुणे 27 हो तो एक्स का मान क्या होगा? 5 होगा कि 4 होगा कि 2 होगा कि 3? तो 68 का आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 69 नंबर का है।
ये देखिएगा, इसको बताइएगा इसमें कौन सा आंसर होगा। सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 70 का। ये भी आप प्रश्न पढ़िए और इसका आंसर बताइएगा आप लोग। इसका भी बी सही हो जाएगा। अब अगला आपका आ गया पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से आपका प्रश्न है 71 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे? गुरु अंगद देव, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु हरगोबिंद, डी है गुरु अमरदास। तो 71 का आपका बी सही हो जाएगा। बताएंगे बी सही हो जाएगा आपका गुरु तेग बहादुर। अगला देखते हैं 72 नंबर का आपका प्रश्न है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को डाट डाट के लिए जाना जाता है। बताएंगे ए बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए, बी जाति व्यवस्था पर प्रहार के लिए, सी संयुक्त राज्य की भू राजस्व व्यवस्था, डी है मद्रास की रैयत बाड़ी व्यवस्था के लिए। तो 72 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए। अगला देखते हैं 73 नंबर है आपका कि 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है? तो बताएंगे ए संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के, बी है उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम, सी है जर्मनी तथा फ्रांस, डी आपका है ब्राजील तथा चिली। तो 73 का विकल्प बताएंगे ए सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा। अगला देखेंगे 74 नंबर का है ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है? ए महासागर का खारापन कम कर देती है, बी जल का तापमान कम कर देता है, सी जल के तापमान को स्थिर कर देता है, डी महासागर का खारापन बढ़ा देता है। तो 74 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, जल का तापमान कम कर देता है। अगला देखेंगे 75 नंबर का आपका है, बताएंगे 75 का कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका। तो मध्यावधि ऋण डाट डाट तक की अवधि के लिए दिया जाता है। बताएंगे 75 का, तो आप लोग का सही हो जाएगा सी, बहुत सही जवाब, 15 माह से 4 वर्ष तक। अगला देखते हैं 76 नंबर का ये प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषता है? ए संसद की सर्वोच्चता, बी न्यायपालिका की सर्वोच्चता, सी संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, डी एकल नागरिकता। तो 76 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी, संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। अगला देखते हैं 77 नंबर का प्रश्न है आपका कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? बसंत कुमार बिश्वास, बी सोहन सिंह भाखना, सी राम प्रसाद बिस्मिल, डी है भगत सिंह। तो 77 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, सोहन सिंह भाखना। अगला देखेंगे 78 नंबर का है आपका कि नोर बेस्टर्स या काली बैसाखी तड़ित झंझा या बिजली युक्त तूफान है जो डाट डाट में प्रमुख है। ए भारत तथा भूटान, बी भूटान तथा नेपाल, सी भारत तथा बांग्लादेश, डी बांग्लादेश तथा म्यांमार। तो 78 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, भारत तथा बांग्लादेश। अगला देखेंगे 79 का, ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है। तो बताएंगे ए अजंता की, बी एलोरा की, सी एलिफेंटा की, डी है आपका बादामी की। तो 79 का आपका विकल्प हो जाएगा सी एलिफेंटा की। अगला देखते हैं 80 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ वर्ष डाट डाट से किया गया था। 1973 ईस्वी से, बी 1980 ईस्वी से, सी 1987 ईस्वी से, डी 1994 ईस्वी से। तो 80 का आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, 1973 ईस्वी से। अगला देखते हैं 81 से 90 तक का आपका शिक्षण कौशल है। सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बताएंगे 81 का है कि समावेशित विद्यालय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ए समानता की भावना का विकास, बी धनात्मक आत्मसम्मान का विकास, सी विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास, डी विशेष बालकों के नैतिक आचरण को उठाना। तो 81 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो सी विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों में आत्महीनता की भावना का विकास। अगला देखते हैं 42 नंबर का प्रश्न है आपका कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। ए वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, बी है बाल विकास का विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, सी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, डी है उपरोक्त सभी। तो 82 का आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे आप लोग? तो 82 का आपका डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला देखते हैं 83 नंबर का है प्रश्न आपका कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलने चाहिए?
ए, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। बी, यह शिक्षकों का काम आसान करेगा। सी, यह समय बिताने में सहायक होगा। डी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो 83 का आपका विकल्प डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 84 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नावली विधि का दोष नहीं है। ए, अच्छे प्रश्न बनाना एक कठिन कार्य है। बी, इस विधि से अनेक व्यक्तियों के विचार जाने जा सकते हैं। हो सकता है कि सम्मिलित प्रश्न सुनियोजित न हो। डी, हो सकता है कि लोग प्रश्नों के उत्तर देने में रुचि न रखते हों। तो 84 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी। अगला देखते हैं 85 नंबर का है प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्या है। ए, विषय वस्तु को समझने की समस्या। बी, कक्ष में अनुशासनहीनता। सी, परीक्षा में नकल करना। डी, कक्षा में देरी से पहुंचना। तो 85 का आपका विकल्प हो जाएगा ए, विषय वस्तु को समझने की समस्या। अगला देखते हैं 86 नंबर का प्रश्न है आपका कि सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ए, बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। बी है बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में। सी है आपका आवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रभावित करने में। डी है आपका बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को अपने लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो बताएंगे 86 का कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो बी सही हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं 87 नंबर का प्रश्न है आपका, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि क्या है। अवलोकन। बी, बुद्धि परीक्षण। सी, व्यक्तित्व परीक्षण। डी है आपका ये सभी। तो 87 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे। तो डी, ये सभी होगा। अगला देखते हैं 88 नंबर का है, एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। ए, व्यवहारिक व सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी। बी, समस्यागत क्षेत्रों के बालकों से शीघ्र व सतत संपर्क। सी, निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग। डी है आपका धैर्यशीलता का कम होना। तो बताएंगे 88 का कौन सा हो जाएगा। तो डी, धैर्यशीलता का कम होना। अगला देखते हैं 89 नंबर का आपका है कि अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। ए, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। बी है आपका शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। सी, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में। डी, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो 89 का आपका विकल्प बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 90 नंबर का है आपका प्रश्न कि शिक्षण के सिद्धांतों को पढ़ाने की आवश्यकता का आधार क्या है। ए, सभी छात्र समान नहीं है। बी, विभिन्न देशों में शिक्षा की विभिन्न प्रणालियों का होना। सी, अलग अलग दर्शनों ने शिक्षा के हर पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं। डी, आपका शिक्षण सिखाने के बहुत सारे रास्ते हैं। तो 90 का आपका विकल्प हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 91 नंबर का प्रश्न है आपका, बाल मनोविज्ञान से है। 10 प्रश्न इसमें से भी पूछा जाता है। तो देखेंगे 91 से, अधिगम आसक्तता वाले ए, बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्डों में भ्रम होता है। बी, बच्चे दृश्य शब्दों साइट वर्ड्स को आसानी से पहचानते और समझते हैं। सी, बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है। डी, बच्चे निम्न बुद्धिलब्ध वाले होते हैं। तो 91 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। तो ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 92, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है। ए, विकास अधिगम से स्वतंत्र है। बी, अधिगम विकास के पीछे रहता है। सी, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द हैं। डी, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। तो 92 का विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका। तो डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 93 नंबर का प्रश्न है कि सीखने के नियम दिए हैं। ए, स्किनर ने। बी, पावलाव ने। सी, थार्नडाइक ने। डी, आपका कोहलर ने। तो 93 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो सी सही हो जाएगा, थार्नडाइक ने। अगला देखते हैं कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। तो ए, कोहल वर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। बी है कोहल वर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक
तार्किकता विकासात्मक है। सी कोहल वर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। और डी है आपका कि कोहल वर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। तो बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 94 का कौन सा विकल्प सही होगा बताएंगे आप लोग। सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 95 नंबर का प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सी अधिगम आसक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है। तो ए 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि, बी अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना, सी है एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना, डी धारा प्रवाह रूप में पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। तो 95 का आपका हो जाएगा डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 96 नंबर का है प्रश्न आपका, मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया किसने दिया। कुर्ट लेविन ने, बी लियोन फेस्टिंगर ने, सी है हेनरी गोडार्ड ने, डी है आपका सी.टी. मॉर्गन ने। तो बताएंगे 96 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए हो जाएगा कुर्ट लेविन ने। आप लोग वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और पानी वानी पी लीजिए, ज़्यादा मेहनत लग रही हो इकट्ठा बैठे बैठे। अगला देखते हैं 97, विद्यालयों को किस लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करना चाहिए। सत्तानबे का बताएंगे कौन सा विकल्प होगा। विद्यालय को किस लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करना चाहिए बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने है 97 का। सत्तानबे का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 98 है आपका, डांट डांट के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो बताएंगे ए सांस्कृतिक। 98 बताएंगे कि डांट डांट के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। सांस्कृतिक कारक, बी सेरेब्रल डिसफंक्शन, सी है संवेगात्मक विघ्न, डी है आपका व्यवहारगत विघ्न। तो 98 का कौन सा हो जाएगा। तो ए सही हो जाएगा। अगला है आपका 99 नंबर का प्रश्न है आपका, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डाट डाट कहलाती है। डिस्फेजिया, बी डिस्प्रेक्सिया, सी डिसकैल्कुलिया, डी आपका है डिसलेक्सिया। तो 99 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो बी डिस्प्रेक्सिया। अगला देखते हैं 100, प्रश्न संख्या 100 है, बैंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। पुनरावृत्ति, बी प्रतिधारण, सी है सार को दोहराना, डी है स्वचिंतन। तो 100 का आपका विकल्प सही हो जाएगा। बताएंगे 100 का आपका बी सही हो जाएगा, प्रतिधारण। अगला देखते हैं सामान्य ज्ञान सामायिक घटनाएं। ये देखिए ना है आपको 101 रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है। कश्मीर की केरल की हरियाणा की मणिपुर की। बताएंगे 101 आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 101 का आपका सी सही हो जाएगा, हरियाणा की। अगला देखते हैं 102, इंडियन विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है। एस.पी. गुप्ता समिति, बी पंत समिति, सी मल्होत्रा समिति, डी है नरसिम्हा समिति। तो 102 का आपका ए सही हो जाएगा, एस.पी. गुप्ता समिति। अगला देखते हैं 103 है आपका, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है। ए जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बी है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, सी है सामाजिक असमानता, डी है प्रौढ़ साक्षरता। तो 103 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। तो बताएंगे 103 का सी सही हो जाएगा, सामाजिक असमानता। अगला देखेंगे 104 है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। दिल्ली में, बी उत्तर प्रदेश में, सी पंजाब में, डी हिमाचल प्रदेश में। 104 का आपका ए सही हो जाएगा, दिल्ली में। अगला देखते हैं 105 है कि सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था। मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट, डी है उत्तरी सरकार तट। तो 105 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। तो 105 का आपका सी सही हो जाएगा, कोरोमंडल तट। अगला देखते हैं 106 नंबर का है प्रश्न, वह रानी जिसका उपनाम ब्लडी मैरी था
ए एलिजाबेथ, बी विक्टोरिया, सी मैरी प्रथम, डी है आपका रूथ। तो 106 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा, मैरी प्रथम। अगला देखते हैं, लंदन की डॉट डॉट राजधानी है, बताएंगे। फिलीपींस, बी मालदीव, सी स्पेन, डी यूनाइटेड किंगडम। तो 107 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। अगला देखते हैं, 108 है आपका कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को, बी केरल को, सी मध्य प्रदेश को, डी राजस्थान को। तो 108 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला देखते हैं, 109 नंबर है आपका, मिलान करना, एक तरफ कलाकार है और एक तरफ आपका कला है। तो बताएंगे 109 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो सी सही हो जाएगा। गौरी शंकर कहाँ से हैं? तो कथक से हैं। हरि प्रसाद चौरसिया कहाँ से हैं? तो क्या कला है इनके अंदर? तो बांसुरी बजाने की। और आपका एम.एफ. हुसैन किससे संबंधित हैं? तो चित्रकला से। और जाकिर हुसैन तबला से हैं। अगला देखते हैं, 110 है आपका, दिस सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए पॉल बेटी, बी अरविंद अडिगा, सी एलिनोर कैप्टन, डी है आपका हावर्ड जैकबसन। तो 110 का विकल्प आपका हो जाएगा, कौन सा होगा? तो 110 का ए हो जाएगा, पॉल बेट्टी। अगला देखते हैं, 111 है आपका, लावड़ी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी आपका आंध्र प्रदेश। तो 111 का आपका ए सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला देखते हैं, 112 है आपका, मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है? कागज, बी जूट, सी ऑटोमोबाइल, डी आपका एल्युमिनियम। तो 112 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, ऑटोमोबाइल। अगला देखते हैं, 113 है आपका, 2017 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स का विजेता कौन था? ए सुबेस्टियन बेटल, बी लुइस हैमिल्टन, सी वाल्टेरी बोतास, डी किमी राइकोनेन। तो 113 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, 114 है आपका, राजीव आवास योजना जो 2011 में शुरू की गई थी उसे कब तक के लिए विस्तारित किया गया है? 2016, बी 2020, सी 2021, डी 2022। तो 114 का बताएंगे आप लोग कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो डी सही हो जाएगा, 2022। अगला देखेंगे, 115 है आपका, किस भारतीय कलाकार ने अधिकतम राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? तबू, बी कमल हसन, सी शबाना आजमी, डी आपका है कंगना रनावत। तो 115 का आपका सी सही हो जाएगा, शबाना आजमी। अगला देखते हैं, 116 है आपका, बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध है? ए तैराकी से, बी मुक्केबाजी से, सी कुश्ती से, डी है आपका कबड्डी से। तो 116 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, तैराकी से। अगला देखते हैं, 117 नंबर का है कि $1 के नोट पर किस अमेरिकी राष्ट्रपति का चित्र है? ए जॉर्ज वाशिंगटन का, बी थॉमस जेफरसन का, सी अब्राहम लिंकन का, डी है एंड्रयू जैक्सन का। तो 117 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी। अगला देखते हैं, 118 है, पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान और निकोबार द्वीप की, बी आंध्र प्रदेश की, सी बिहार की, डी आपका पश्चिम बंगाल की। तो 118 का आपका ए सही हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप की। अगला देखते हैं, 119 है आपका कि द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस पुस्तक को किसने लिखा था? बताएंगे आप लोग। ए बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बी अरुंधति राय ने, सी आशु घोष ने, डी आपका अनीता देसाई ने। तो 119 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बताएंगे आप लोग, बी सही हो जाएगा, अरुंधति राय ने। अगला देखते हैं, प्रियंका चोपड़ा द्वारा प्राप्त किया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? पद्मश्री, बी पद्म भूषण, सी पद्म विभूषण, डी आपका भारत रत्न। तो बताएंगे 120 का कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, पद्मश्री। अगला देखते हैं, 121 है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ वर्ष डॉट डॉट से किया गया था? 1973 ईस्वी से, 1980 ईस्वी, 1987 ईस्वी, 1994 ईस्वी। तो 121 का ए सही हो जाएगा, 1973 ईस्वी। अगला देखते हैं, 122 नंबर का है, कनाडा की राजधानी कहाँ है? ए वेलिंगटन में है, बी कैनबरा में है, सी ओस्लो में है, डी आपका ओटावा में है। तो 122 का विकल्प आपका हो जाएगा, डी ओटावा में है। अगला देखते हैं, 123 है आपका, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? ए अटल बिहारी वाजपेयी,
बी लाल बहादुर शास्त्री, सी के नायडू, डी मिहिर सेन। तो 123 का आपका बी सही हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। अगला देखेंगे 124 नंबर का प्रश्न है कि गौर नृत्य डाट डाट का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ए छत्तीसगढ़, बी त्रिपुरा, सी झारखंड, डी आपका उत्तराखंड। तो 124 का विकल्प ए हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला देखते हैं 125 है, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ए राजस्थान का, बी उत्तर प्रदेश का, सी पंजाब का, डी आपका बिहार का। तो 125 का विकल्प आपका सी हो जाएगा पंजाब का। अगला देखते हैं 126 है आपका, निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। ए कनाडा, बी आपका फिनलैंड, सी आपका नॉर्वे, डी आपका रूस। तो 126 का आपका ए हो जाएगा कनाडा। अगला देखते हैं 127 है, एक संगीत निर्देशक के रूप में अधिकतम फिल्म फेयर पुरस्कार किसने जीते हैं। ए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, बी ए आर रहमान, सी अनु मलिक, डी है जतिन ललित। तो 127 का विकल्प बी सही हो जाएगा, ए आर रहमान। अगला देखते हैं 128 है, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है। उत्तराखंड, भी बताएंगे 128 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका सी सही हो जाएगा, गंगा सागर मेला जो है पश्चिम बंगाल में लगता है। अगला देखेंगे 129 है आपका, भालचंद्र नेमाडे को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। गुजराती, मराठी, सी हिंदी, डी आपका तेलुगु। तो 129 का विकल्प आपका हो जाएगा बी मराठी। अगला देखते हैं 129 है, हुमा का झुकता हुआ मंदिर को समर्पित किया गया है हनुमान को, शिव को, कि राम को, कि कृष्ण को। तो 130 का विकल्प हो जाएगा बी शिव को। आपका है ये रीजनिंग, इसमें देखना ये आपका है 131 से 32 के लिए है कि पी क्यू आर एस टी भी और डब्ल्यू केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। आर बी के बाएं को तीसरा है, जो टी के बाएं का दूसरा है। 131 का जवाब देंगे आप लोग कि आर के दाएं दूसरा कौन है। टी, बी, डब्ल्यू, सी, क्यू, डी आपका डाटा अपर्याप्त। तो बताएंगे 131 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, 131 का आपका सी सही हो जाएगा, क्यू। अगला देखते हैं 132, पी के बाएं को तीसरा कौन है। ए एस, बी डब्ल्यू, सी क्यू, डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो 132 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 133 देखेंगे, दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। 4, 10, 22, 46, 96, 190, 382। इससे बताइएगा 133 का कौन सा विकल्प गलत है। तो बी सही हो जाएगा, 96। अगला देखते हैं 134 है, देखिएगा और इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 135, कुंदन की घड़ी में अभी 12:30 मिनट हो रहा हो, 12:30 हो रहा हो, तो दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। 180 डिग्री, 165 डिग्री, 167 सही 1/2 डिग्री, 172 डिग्री। तो 135 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बी, 165 डिग्री। अगला देखते हैं, ये सूचना तकनीक से है आपका, शिक्षकों में शिक्षण कौशलों का विकास होता है प्रश्नों के चयन कराने से, वे प्रतिबद्धता से, सी संगठन से, डी उपयुक्त सभी। तो 136 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, कौन सा बताएंगे आप लोग। 136 का डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं 137, सूचना तकनीकी के घटक हैं प्रक्रिया, बी प्रदा, सी अदा, डी उपयुक्त सभी। तो 137 का विकल्प हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं 138 है आपका, भारत में सबसे पहले किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी। ये उत्तर प्रदेश, भी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी आपका सिक्किम। तो 138 का डी हो जाएगा सिक्किम। अगला देखते हैं 139, डब्ल्यू किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। FTP का, HTTP का, CSNTP का, डी FTP का। तो 139 का आपका हो जाएगा बी, HTTP। अगला देखेंगे 140, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का गठन कब हुआ। नवंबर 1989, जनवरी 1989, नवंबर 1990, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 140 का आपका विकल्प हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 141 है, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिकम का डाट डाट से है।
तो चिंतन से कि तर्क से कि बोध से कि विवेक से बताएंगे। 141 का आपका सी सही हो जाएगा, बोध से। 142 देखते हैं कि विद्यालय में बच्चों को शुरुआत से किस भावना का विकास किया जाता है? समानता का, बंधुत्व का, धर्मनिरपेक्षता का कि डी सामाजिक न्याय का? तो 142 का विकल्प डी सही हो जाएगा, सामाजिक न्याय का। अगला देखते हैं 143 है आपका, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। आप ए बच्चे की उपेक्षा करेंगे, बी अभिभावक को लिखेंगे, सी आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, डी बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो 143 का विकल्प आपका हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 144 है कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डाट रूप से अभिप्रेरित है। ए अनुभाविक, बी व्यक्तिक, सी आंतरिक, डी आपका बाह्य। तो 144 का सी हो जाएगा, आंतरिक। अगला देखते हैं 145 है आपका कि उपलब्धि अभिप्रेरणा है। ए सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, बी चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, सी असफलता से बचने की प्रवृत्ति, डी है बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। तो 145 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी। 146 देखेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? ए 1971 ईस्वी में, बी 1972 ईस्वी में, सी 1975 ईस्वी में, डी 1976 ईस्वी में। तो 146 का आपका हो जाएगा, डी 1976 ईस्वी में। अगला देखते हैं 147 से आपका पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ए प्रोत्साहन हेतु, बी प्रशंसा हेतु, सी प्रेरणा हेतु, डी उपयुक्त सभी। तो 147 का आपका हो जाएगा, 147 का विकल्प डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं 148 है आपका कि नेतृत्व की आवश्यकता होती है समन्वय करने में, क्रियान्वयन करने में, प्रतिनिधित्व करने में, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो 148 का विकल्प हो जाएगा, डी उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं जीवन कौशल प्रबंधन एवं प्रवृत्ति से, ये 149 है आपका कि व्यवसाय के आचरण व नीति में सरकारी स्तर पर सुधार के उपाय हैं। ए सख्त सजा का प्रावधान, बी अनावश्यक औपचारिकता को हटाना, सी अधिनियमों कानूनों का निर्माण व क्रियान्वयन, डी उपयुक्त सभी। तो 149 का आपका सही हो जाएगा, डी। 150 और इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है आपका। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और रोज़ एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, बैठिए। अगर आपको थकान लग रही, पानी पीजिए, तब भी बैठिए, बैठ कर पढ़िए। तो बैठ के पढ़ेंगे तब आपको पूरा चीज़ें रट जाएंगी जितना बताया जाएगा। तो कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें एक कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। बी कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सी लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। डी स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो 150 का आपका 20 सही हो जाएगा। तो वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मस्त रहिए, बढ़िया तैयारी में जुटे रहिए एकदम, कि जब भी आपके सामने आपका शिकार आए तो थड़ से मार दें, गिरा दें। मतलब सुपर टेट में एक सीट आप लेकर मास्टर बढ़िया बनिए।